नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, पंचायत सहायक की भर्ती में ट्रिपल सी होने की आवश्यकता जो मांग है वो थोड़ा सा तेज़ हो चुकी है। और उसमें जो है तेज़ हो चुकी है, माने कि ये जो भर्ती है कम पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, तो उसमें जो है शासन को ये सोचना चाहिए था कि कंप्यूटर की जिसके पास जानकारी हो वही इस फॉर्म को भरे। लेकिन अब सोचने की बात है कि क्या एक कंप्यूटर प्रशिक्षित व्यक्ति, अब भारत में जो है क्या यही स्थिति बन चुकी है कि जो है तो उससे भी बदतर स्थिति, उसको इसके बारे में कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के साथ साथ में आप जो है अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो है जानकारी पहुंच सके। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप नए हो चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दाहिने तरफ लगी हुई बेल बटन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि जो है इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, जो इससे संबंधित खबर है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जो आपकी जो रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा है वो सितंबर के बाद में होगी। इसकी भी जो है खबर जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, और सितंबर के बाद में होने के साथ में आप जो है उस खबर को भी पढ़ लीजिए जिसमें पंचायत सहायक में आपकी जो मांग है निरक्षरों के हाथ में जो है सचिवालय की कमान सौंपने की तैयारी जो है कंप्यूटर निरक्षरों के। आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इंटरनेट पर जो है कोई कार्य ना करता हो। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, अगर इसमें जो है 10+2 योग्यता रख दी गई है तो लोगों को जो है दुनिया भर की भसड़ नहीं करना चाहिए कि जो है क्या नहीं। इतने दिनों के बाद में अगर गांव गिराव में किसी को नौकरी मिलने जा रही है तो अब इसको इस बिहाफ पर जो है फंसा देना, अब पता नहीं है सरकार के ही लोग हैं या फिर सरकार के विपक्षी लोग हैं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो है अब इनको जो है अपनी ये लगता होगा कि जो है हमारे पास मेरिट नहीं है, हम जगह नहीं बना पाएंगे, हमने ट्रिपल सी कर रखा है तो हम जो है उसके आधार पर, तो कुछ ऐसे लोगों के माध्यम से ऐसे ही बड़े लोग जो होते हैं इस टाइप का माहौल बनाते हैं। प्रदेश की 58,189 ग्राम सचिवालयों को का कामकाज सरकार पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम पर आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस हाईटेक व्यवस्था के कौन सा हाईटेक बता दो भैया। पंचायत भवन में एक ठो कंप्यूटर होगा, डोंगल होगा, इंटरनेट होगा, उसमें खसरा खतौनी, पंचायत से संबंधित जो है राशन कार्ड में किसका नाम है नहीं है, ये सारी चीज़ें जोड़ना, संचालन के लिए पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर अब एक्सेल सीट पर होगा या फिर जो है वर्ड पर होगा। ये फाइलें बनाने के लिए किसी को भी जो है महीना 2 महीना कंप्यूटर पर मात्र बैठने की आवश्यकता है। और शासन ने इस पद के लिए आवश्यक अर्हता में कंप्यूटर ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता को नज़रअंदाज कर दिया, जिसमें पूरी तरह चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल उठाने वाले लोग भैया उठाते ही रहते हैं। अब हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उसका कारण है कि भैया कुछ भी तो होने जा रहा है। गांव के ऐसे व्यक्ति, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में या फिर जो है कहीं भी बड़े शहरों में, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, चाहे वो जो है गाज़ियाबाद हो, चाहे आपका लखनऊ हो, चाहे वो राजस्थान का कोटा जयपुर हो, या फिर जो है मध्य प्रदेश का भोपाल हो, कहीं भी जो है एजुकेशन का हब होगा तो रोज़गार को लेकर के जो भी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और वो जो है आप देखेंगे वहाँ पर तो हर दूसरे से तीसरे दिन एक व्यक्ति कोई ना कोई जो है खुदकुशी कर रहा है। और उस खुदकुशी में सिर्फ उनको ये समझ में आ रहा है कि यार कुछ तो मिल जाता, 1000 मिल जाता, 2000 मिल जाता, 4000 मिल जाता। अब आप बता दीजिए, यहाँ पर पंचायत सहायक की वैकेंसी आई है, एक जो है वैकेंसी आई है आपके जो है पश्चिम बंगाल में। वो पश्चिम बंगाल में जो है मुर्दाघर में 100 सहायक की वैकेंसी है। अब उस 100 सहायक की वैकेंसी में आप हमको बता दीजिए कि किस जो है नज़रिए से वहाँ पर बीटेक की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, वहाँ पर बीटेक की आवश्यकता है। और उस जो है पद के लिए जब 8वीं योग्यता रखी गई है तो एमटेक की क्या आवश्यकता है। एमटेक क्या करेगा उस 100 सहायक में? 100 को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने में उस एमटेक वाले का जो है कि कौन सी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता होगी, आप हमको बता दीजिए। तो इसलिए जो है जो डेटा है, डेटा के पेंच में किसी चीज़ को फंसाना, उलझाना, ये सारी चीज़ें जो है अच्छी लगती हैं।
लेकिन जो है अच्छी तो लगती हैं, लेकिन कि सही भी हो ये थोड़ा सा गलत है। हम जो है देखिए इसके विपक्ष में हैं। आप जो है जैसा भी हो, हम सही है या गलत है आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। पहला, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तर होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2018 को 40 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। इसमें कहीं भी कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित अर्हता का जिक्र नहीं किया गया। ठीक किया गया है, किसी भी प्रकार की कोई भी जो है जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमको बता दीजिए कि किस हाथ में आज इंटरनेट की मोबाइल नहीं है। अगर साथ के साथ अगर वो व्यक्ति इंटर भी पढ़ा है तो वो सारा काम कर सकता है। बात जो है ये है कि उस सचिवालय में बैठ करके जो सचिव साहब हैं, प्रधान जी हैं, अगर उससे संबंधित जो है जो चीज़ें पूछेंगे, अगर वो चाहेगा तो आसानी से सीख सकता है। नहीं तो जो है शासन इनके लिए जो है खुद से 2 दिन 4 दिन, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 15 घंटा 20 घंटे का जो है आप प्रशिक्षण दिलवा दीजिए। ट्रिपल सी की जो मार्कशीट है, आप हमको बता दीजिए कि प्रयागराज में कितने ऐसे संस्थान हैं जो नकल नहीं करते हैं और नकल नहीं करवाते हैं। तो ट्रिपल सी पर जो है विश्वास करना मेरे ख्याल से जो है बहुत अच्छा नहीं है। आप देख लीजिए, लोग जाते हैं वहाँ पर कैसे होता है, सेंटर पर क्या हाल है, वो किसी से छिपा नहीं है। खास बात यह है कि शासनादेश में इस पद के कार्य के लिए का दायित्व, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। हमने कमोबेश सारी चीज़ें बता दिया है। अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा जो आपका जो है ग्रुप डी की परीक्षा, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 15 सितंबर के बाद होगी। इसके लिए जल्द ही आरआरबी की ओर से सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। अभी आरआरबी ने ग्रुप डी में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के स्टेटस वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। परीक्षार्थियों का फॉर्म किन कारणों से निरस्त किया गया है, इसकी सूचना भी दे दी गई। परीक्षार्थी आरआरबी की वेबसाइट पर जा करके निरस्त होने के कारण को जान सकते हैं। इसके लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। ग्रुप डी में 1,05,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन लिया गया है। इसमें देश भर से 1 करोड़ 20 लाख के आसपास परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। यह परीक्षा 1 माह तक चलेगी। इसमें परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए एक दिन में 2 से 3 चरणों में परीक्षा होगी। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा है, कम से कम जो है परीक्षा होने की जो न्यूज़ है वो आप तक पहुंच रही है और हो सकता है कि जल्द ही हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।